आज डे 3 है हमारे सफ़र का और मैं निकला हूँ गोवा से। आगे मुझे जाना है गोकर्णा जाते हुए रास्ते में एक इंडियन नेवी का म्यूज़ियम पड़ता है, मैं वो दिखाऊंगा आपको। इस वक्त मैं तकरीबन गोवा से आ चुका हूँ 60 किलोमीटर के आसपास। यहाँ पास में वो म्यूज़ियम है, मैं वो घूमूंगा, आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊँगा गोकर्णा। अपना पूरा सफ़र का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रास्ते में ये उडुपी रेस्टोरेंट पड़ा है, अगर आप प्योर वेज खाना चाहते हैं तो कर्नाटका बॉर्डर पार करते ही कर्नाटका में आपको बहुत सारे उडुपी रेस्टोरेंट मिलेंगे और ये सारे प्योर वेज रेस्टोरेंट्स होते हैं। उडुपी के कुछ गोवा में भी मिलेंगे, लेकिन कर्नाटका में बहुत सारे हैं। सो मैं यहाँ ये उडुपी पे रुका था, यहाँ मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया है। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा अपने सफ़र में। गोवा से अगर गोकर्णा जाना है तो मैं आपको बताऊं, 150 किलोमीटर का सफ़र है ये। अगर आप नॉर्थ गोवा में रुके हैं, ओल्ड गोवा में रुके हैं तो ये सफ़र थोड़ा सा कम हो जाता है, 10-15 किलोमीटर। मैं ओल्ड गोवा में रुका हुआ था। जिस प्रॉपर्टी पे मैं रुका था उसका नाम है हॉस्टलर, और गोकर्णा में भी मैं जिस प्रॉपर्टी पे जाकर रुकने वाला हूँ उसका नाम भी है हॉस्टलर। तो दोनों सेम ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं। हॉस्टल है ये, इसमें मैं रुकूंगा। बहुत ही सस्ते में यहाँ पे आपको स्टे मिल जाता है। जो ये रास्ता है, ये रास्ता सेम है जो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा जब मैं ओल्ड गोवा से साउथ गोवा ट्रैवल कर रहा था। रास्ता अब मैं आपको समझाता हूँ। मैप देखिए, नॉर्थ गोवा के बाद ओल्ड गोवा जहाँ मैं रुका था, ओल्ड गोवा के बाद साउथ गोवा जो आपने पिछले एपिसोड में देखा था। ओल्ड गोवा से साउथ गोवा मैंने आपको सारे मंदिर वगैरह दिखाए थे। तो आधा रास्ता तो वही है, क्योंकि ओल्ड गोवा से साउथ गोवा, और साउथ गोवा के बाद फिर मैं नीचे और कर्नाटका में बॉर्डर क्रॉस करके कर्नाटका में एंटर कर जाऊंगा। गोकर्णा में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं, गोकर्णा इज़ लाइक गोवा ओनली। लेकिन एक तो वहाँ पर टूरिस्ट कम होते हैं, बेसिकली नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट कम होते हैं, क्योंकि उनको उस जगह के बारे में कम पता है। वहाँ पे आपको टूरिस्ट मिलेंगे, लेकिन मोस्टली लोकल जो कर्नाटका से आए होंगे या सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा या केरला से, वो तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कम लोग हैं क्योंकि वहाँ भी इतना डेवलपमेंट है नहीं। इसके बारे में मैं आपको और बताऊँगा इसी एपिसोड में, आगे जाकर आपको और बताऊँगा इसी चीज़ के बारे में जब मैं गोकर्णा में अपने होटल पे होऊंगा। मेरे पीछे आपको वो गोकर्णा का एक फेमस बीच है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस सफ़र में लेकर जाने वाला हूँ कर्नाटका। एंट्री करने के बाद पड़ता है कारवार वॉरशिप म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम है, बहुत ही सस्ता इसका टिकट है, बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन आप वहाँ जाइए, आपको जाके हमारी हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। एक INS चैपल है, एक हमारा एयरक्राफ्ट वो रखा गया है, वो जाकर देखिए, मैं आपको वो दिखाऊंगा। लेकिन गोकर्णा के बाद जैसे ही हम गोकर्णा टच करेंगे, मैं आपको पहले गोकर्णा से आगे लेकर जाऊंगा। इस एपिसोड में आप देखने को मिलेगा आपको वो, मैं आपको लेकर जाऊंगा जोग फॉल्स बहुत फेमस वाटरफॉल है, वो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा गोकर्णा। पहले मैं अब आपको दिखा देता हूँ ये वॉरशिप म्यूज़ियम, जो मैं आपको ये बात बता रहा था। ये म्यूज़ियम घूमने के बाद फिर आपको बाद में दोबारा से बताऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं गोवा से गोकर्णा जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे इंडियन नेवी का म्यूज़ियम देखना है, इंडियन नेवी वॉरशिप म्यूज़ियम। मैं आ चुका हूँ उस जगह पे। जगह का नाम है कारवार। जगह का नाम है कारवार, और कारवार में पड़ता है ये इंडियन नेवी का म्यूज़ियम। ये मेरे पीछे जो है ये वो म्यूज़ियम है इंडियन नेवी का कारवार में। आप जाते हुए ये म्यूज़ियम ज़रूर घूमें। इंडियन नेवी वॉरशिप म्यूज़ियम है। मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाऊँगा। ये जो म्यूज़ियम है बहुत बड़ा है। ये पीछे बीच भी है, यहाँ पर आपको एक एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएगा, और एक जो हमारा INS चैपल है वो भी। ये INS चैपल है, और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका नाम है TU-142M। इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है। बाकी मैं आपको इसके विजुअल्स दिखाता हूँ, वॉक थ्रू कराता हूँ। ये जो INS चैपल है इसमें भी आपको ऊपर लेकर जाऊंगा मैं। पीछे से एंट्री का है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके बैक साइड से ये एंट्री बनाई हुई है। यहाँ से आपको ऊपर ले जाता हूँ और वहाँ से भी आपको पूरा जो व्यू है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कारवार में ये म्यूज़ियम है, पीछे ये बीच है, और यहाँ पर ये
INS चैपल इसको रखा गया है। यहाँ इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए। बहुत ही बेहतरीन जगह है और मैं आपको दिखाऊँ, अगर यहाँ से दिखेगा इधर नीचे जो है ना अभी साफ़ सफाई चल रही है, तो डेली इसको मेंटेनेंस का काम इसका किया जाता है, बहुत केयर की जाती है और इतना तरीके से इसको मेंटेन करके रखा गया है। इसके बारे में आपको और जानकारी दूं तो ये जो INS चैपल है इसको 1971 इंडो पाक वॉर में यूज़ किया गया था, और जो वो एयरक्राफ्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट उसको 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें यूज़ किया गया था। वो एयरक्राफ्ट बॉम्बर है। यहाँ आइए और भारतीय होने पर गर्व महसूस कीजिए। जय हिंद। ये म्यूज़ियम घूमने के बाद वापस से हम आ गए हैं अपने सफ़र में। तो मैं जो आपको बात बता रहा था, मैं आपको गोकर्णा टच करने के बाद सबसे पहले लेकर जाऊंगा जोग फॉल्स। जोग फॉल्स मेरे इस सफ़र का पार्ट नहीं था। मैंने रास्ते में ही बात करते करते लोगों से सुना और मुझे पता लगा जोग फॉल्स एक बहुत ही फेमस जगह, और मेरा बचपन से मैं सुनता था इस जगह के बारे में, तो मेरा मन करता था कि मैं जोग फॉल्स जाऊँगा। वाटरफॉल है, मुझे मेरा देखने का मन था जोग फॉल्स। अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ से सिर्फ गोकर्णा से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छी जगह है, तो मेरा मन करा कि क्यों ना मैं वहाँ जाया जाए और आपको वो दिखाया जाए, क्योंकि भाई हम बीच ऑलरेडी कवर कर चुके हैं गोवा वाले एपिसोड में। मंदिर भी हमने देख लिया। मंदिर हालांकि मेरा घूमने का मन तो है, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं पाएगा कि मैं गोकर्णा में मंदिर देखूं, क्योंकि अगर मैं मंदिर देखने के लिए गोकर्णा में रुकूंगा तो आगे के जो एपिसोड्स में मुझे और बाकी की चीज़ें कवर करनी है, मैं वो नहीं कवर कर पाऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए मुरुडेश्वर मंदिर कवर करना। तो मुझे प्लान ऐसा करना पड़ेगा कि मैं गोकर्णा में स्टे करूँगा। और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, पहले तो ये रास्ते भी देखते रहो आप साथ साथ। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, रोड जर्नी के लिए एकदम एप्ट है ये, जो मैंने आपको ये पूरी सीरीज़ में दिखाने वाला हूँ। तो इन रास्तों से होकर हम पहुँचेंगे जोग फॉल्स। मैंने सोचा है मैं क्या करूँगा, मैं जोग फॉल्स पहुँचूँगा। जोग फॉल्स पहुँचने के बाद अपना सामान वामान रखूँगा और तुरंत मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। गोकर्णा पहुँचूँगा। गोकर्णा में अपना हॉस्टल में सामान वामान रखने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाऊँगा जोग फॉल्स के लिए। ये जो नज़ारे हैं, ये रास्ता है अब जोग फॉल्स के लिए। गोकर्णा मैंने टच कर चुका हूँ, वहाँ पे अपना सामान वामान रख दिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 120 किलोमीटर है वो गोकर्णा से जोग फॉल्स। 3-4 घंटे लगेंगे क्योंकि थोड़ा पहाड़ों वाला रास्ता भी है। मैं आपको गोवा से गोकर्णा लेकर आया, अब गोकर्णा से लेकर जा रहा हूँ जोग फॉल्स दिखाने। जोग फॉल बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, कर्नाटका में पड़ता है। गोकर्णा से इसकी दूरी है 120 किलोमीटर्स। तो पहले मैं आपको जोग फॉल घुमाता हूँ, उसके बाद बाकी का जो गोकर्णा में घूमने की चीज़ें वो दिखाऊंगा। ये जो जोग फॉल वाटरफॉल है ये काफ़ी फेमस है, रीज़न फॉर बीइंग इंडियाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। वाटरफॉल है, उसके नज़ारे दिखाऊंगा। अंदर चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ। अपने प्राइवेट व्हीकल से आप आएंगे तो आप जहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे उसके बाद आपको ये एंट्री है, यहाँ से ही आपको टिकट मिलेगा अंदर का। खाने पीने के सामान भी आपको मिलते हैं। अब अंदर चलते हैं। गोवा से गोकर्णा पहुँचा था मैं, और अब गोकर्णा से मैं आया हूँ जोग फॉल्स। ये जो मेरे पीछे वाटरफॉल है ये जोग फॉल्स है। गोकर्णा से इसकी दूरी 120 किलोमीटर, 3 से 4 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। अगर आपके पास समय है मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जोग फॉल्स ज़रूर आएँ और ये जगह घूमें।
जोग फॉल्स घूमने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ गोकर्णा में ही मैं स्टे करने वाला हूँ। अब देखो, जोग फॉल्स अगर आपको घूमना है तो आप इस सफ़र को इस तरह से रख सकते हैं कि आप अपना 2 दिन रखें, क्योंकि मैंने इस सफ़र को जब रखा था मैंने अपना 1 दिन रखा था गोकर्णा के लिए। अगर आपको जोग फॉल्स घूमना है तो अपने 2 दिन रखें गोकर्णा के लिए, 1 दिन जोग फॉल्स करिए और 1 दिन गोकर्णा के लिए। गोकर्णा आप 1 दिन में घूम लेंगे। 3-4 बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जो आपको जाने चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा आपको जाने चाहिए, और कुछ बीचेज़ हैं। गोकर्णा में अगर मैं स्टे की बात करूं तो आप गोकर्णा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हॉस्टल्स हैं और होटल्स, रिजॉर्ट, सब कुछ है। कहीं भी आप रुक सकते हैं। ये जो मैंने बुक किया था इसका नाम द हॉस्टलर है। गोवा में भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है। पूरे इंडिया में 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ क्लेम करते हैं ये। गोवा में भी मैं हॉस्टलर में ही रुका था, यहाँ गोकर्णा में भी मैं हॉस्टलर में ही रुका हुआ हूँ। अच्छी प्रॉपर्टी है। इस वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ, इतनी साफ़ सुथरी नहीं है जितनी गोवा वाली थी। गोवा में ओल्ड गोवा वाली प्रॉपर्टी में रुका था। एक रात के स्टे की बात करूँ, अगर आप डॉर्मेट्री वाला रूम लेते हैं तो वो 500 रुपये से शुरू हो जाता है। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, आप बुक कर सकते हैं किसी भी बुकिंग ऐप से। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, 2-2.5 हज़ार में आपको बहुत अच्छा रिजॉर्ट और होटल भी मिल सकता है। होम स्टेज़ भी हैं यहाँ, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो 4-5-6 हज़ार तक बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। ये कुंडले बीच है, यहाँ पर 3-4 बीच हैं जो बहुत फेमस हैं। ओम बीच है, कुंडले बीच है, पैराडाइज बीच है, और भी कुछ बीच हैं। आप अपने नियर बाई प्लेसेस सर्च कर सकते हैं, जा सकते हैं। गोकर्णा का मैं आपको बताऊं तो पूरा गोकर्णा स्कैटर्ड है, ऐसे एक तरह से प्लान नहीं है जैसा थोड़ा गोवा लगेगा आपको। अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा ये इम्प्रूव होता जाएगा। और टूरिस्ट्स यहाँ आपको इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेंगे घूमते हुए जितने गोवा या और बाकी के डेस्टिनेशंस पर आपको मिलते हैं। सो इस जगह का अपना एक मज़ा है, अभी रॉ है। आप आइए, इसका इसी तरह से मज़ा लीजिए। इससे पहले यहाँ डेवलपमेंट पहुँचे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बिल्डिंग्स बन जाएं, उससे पहले आपको इस नेचर का अगर मज़ा लेना है तो आप इसी तरह से आइए। और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और भारत में अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो बीच स्पेशली तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इसका अभी जो रियल टच है वो अभी वैसा का वैसा बरकरार है। और इन नज़ारों के साथ, इन विजुअल्स के साथ एंड करते हैं इस वाले एपिसोड को यहीं पर। अब मैं आगे गोकर्णा से जाने वाला हूँ मुर्डेश्वर और उडुपी। अगले एपिसोड में मैं आपको जो दिखाऊंगा मुर्डेश्वर और उडुपी, उसके बाद कुर्ग जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मुर्डेश्वर और उडुपी पड़ने वाले हैं तो मैं वो आपको कवर करूंगा और आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मुर्डेश्वर और उडुपी का।